अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना हो तो सिर्फ गाना गाने का टाइम आराधना नहीं होता है, सिर्फ चर्च में आके बैठने का टाइम आराधना नहीं होता है। मेन जो आराधना है, मेन जो वर्शिप है वो चर्च के बाहर होगा। जब आप चर्च के बाहर हो और आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आप ऑफिस में हो, जब आप स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में हो, तब आप क्या प्रभु यीशु मसीह से वफादार हो कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करेगा। आपके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, इसका मतलब आपने खुद कुल्हाड़ी मारा है। प्रभु में ब्लेसिंग कभी भी सांसारिक चीज़ों से नहीं होता। सांसारिक चीज़ों में बहुत बार प्रभु ब्लेस करता है, सांसारिक चीज़ों से हमको पता है, लेकिन प्रभु में जो रियल ब्लेसिंग होता है वो अभिषेक से ही होता है, अनॉइंटिंग से ही होता है। भजन संगीता का 23 का 4 और 5 हम लोग पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आराधना के बारे में। आराधना के बारे में, वर्शिप के बारे में हम लोग कुछ सीखने वाले हैं कि आराधना क्या होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा रहता है कि हम लोग जानते हैं कि आराधना एक वो चीज़ है जो हम लोग एवरी संडे आके करते हैं। ये जब गाना होता है तब वर्शिप होता है, जब गाना गा रहे तब वर्शिप है, या जब प्रभु का काम कर रहे इंसान सोचता है कि तब वर्शिप है, तब आराधना है, तब हम लोग परमेश्वर को स्तुति महिमा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ही आज जो चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे वो है दाऊद के बारे में कुछ जानेंगे। हम लोग दाऊद और गोलियत का कहानी बहुत बार सुने हैं, आज कुछ अलग हम लोग सुनने वाले हैं दाऊद के बारे में। यहाँ पर ही दाऊद एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है कि जब मैं घोर अंधकार का तराइयों में से होके गुजरूंगा या गुजरता हूँ, जब मैं अंधेरा वाला सिचुएशन में से गुजरता हूँ, बोलता है कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर अपने लाठी से मुझे बचाता है। आमीन, हालेलुया। बोले वो मेरे लिए एक टेबल प्रिपेयर करता है मेरे शत्रुओं के सामने और मेरा प्याला उमड़ता रहता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या, देखिए दाऊद एक ऐसा परिस्थिति में उस जगह में है जिस परिस्थिति में यहाँ पर ही बहुत बात का बात हो रहा है। जब सॉल नाम का राजा दाऊद को मारना चाहता है और दाऊद के पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, वो गुफा में पूरा अपॉर्चुनिटी है कि वो शाऊल को मार डाले, लेकिन फिर भी जब वो घोर अंधकार में वो गुफा के अंदर था और शाऊल उसको मारने का कोशिश कर रहा था लेकिन मार नहीं पा रहा था, लेकिन शाऊल एकदम उसके सामने आया और दाऊद छिप के है और शाऊल थोड़ा ही आगे टॉयलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा परिस्थिति, और दाऊद के पास हाथ में तलवार है, वो चाहता तो काट देता पकड़ के, लेकिन सिर्फ एक कपड़ा उसका काट के ले लिया बाद में दिखाने के लिए, देखो मेरे पास अपॉर्चुनिटी था मारने का लेकिन मैंने नहीं मारा। वो परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर ये मुझे मारने के लिए दौड़ा रहा है और मैं इधर ही छिप के हूँ, लेकिन ये मुझे देख नहीं पा रहा है। जब मैं अंधेरा में भी हूँ तो मेरे लिए अच्छा चीज़ों को तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ये वचन मुझे और आपको एक चीज़ बता देता है कि जब मैं और आप, हमारा परिस्थिति ऐसा जाएगा, जब हमारे पास पैसा नहीं है, जब हमारे पास खाना पीना नहीं है, जब हमारे पास रहने को घर नहीं है, जब हम लोग हो सकता है बहुत सारा चीज़ खोए हुए हैं, हो सकता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, उस टाइम दाऊद इस जगह में परमेश्वर को कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है कि तब भी तू मेरे सामने मेज बिछाएगा। आमीन, हालेलुया। बोल रहा है खाना का हो सकता है पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन दाऊद कह रहा है फिर भी परमेश्वर चिकन और मटन लगा देगा आपके लिए। आमीन, खाना का पैसा नहीं है, घर चलाने का पैसा नहीं, कल ईएमआई है कहाँ से भरेंगे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा अकाउंट बढ़ता रहेगा। आमीन, और तुम्हारा प्याला उमड़ता रहेगा। इसका मतलब क्या, भरपूरी रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा तुम पा जाओगे। आमीन, जितना जरूरत है उतना होगा। किसका लिए होगा ये सब चीज, बोल रहे किसका जिंदगी में ऐसा काम होगा कि जिसका जिंदगी में अंधेरा भी है, जिसका जिंदगी में कुछ नहीं भी है, उसका जिंदगी में भी प्रभु आशीष करेगा। ये किसका बात कर रहे हैं, किसका लाइफ में ऐसा आशीष होगा, उसका लाइफ में जो प्रभु का आराधना करता हो, जो एक सच्चा आराधनक है। आमीन, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या मैं सच्चा आराधनक हूँ। ये चीज मैं नहीं बता सकते कि यहाँ पर कौन सच्चा आराधनक है ना, लेकिन
आप लोग खुद को जानते हो, आप बता सकते हो आपका हृदय को देख के, आपका मन को देख के कि क्या मैं सच्चाई से प्रभु का आराधना कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सच्चा आराधना हो कि नहीं। आप देखिए दाऊद का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे कि दाऊद सच्चा आराधना जो है उसे कैसे करके हम लोग कह सकते हैं कि वो सच्चा आराधना है। फ्राइडे में कुछ कुछ पॉइंट बोला और आज कुछ कुछ पॉइंट बोलूंगा। जब गोलियत पैलेस्टाइन को धमका रहा था, बोल रहा था पैलेस्टाइन का सेना को कि तुम लोग मुझसे नहीं लड़ सकते हो, तुम लोग कमजोर हो वगैरह वगैरह, जब गोलियत कह रहा था पैलेस्टाइन को, तो पैलेस्टाइन में दाऊद भी था, ठीक है, दाऊद भी था। लेकिन दाऊद क्या है, एक बच्चा था जिसका हाइट था 5 फुट 8 इंच उस जगह के हिसाब से। उस टाइम ये हाइट नाटा है, मतलब मेरा हाइट का था ऑलमोस्ट, लेकिन ये हाइट उस टाइम के हिसाब से नाटा है क्योंकि गोलियत 9 से लेके 11 फीट के बीच में कुछ था, तो बहुत हाइट का था। इधर उसका सिर लग जाता होगा, ठीक है, या उससे हाइट का था गोलियत, ठीक है। सो गोलियत और उसके साथ और भी बहुत कोई था, लंबा चौड़ा सब कोई था। सो वो लोग लड़ाई करने आ रहा था और वो लोग एक बात बोल रहा था पैलेस्टाइन को कि ना तुम बच सकोगे और ना तुम्हारा परमेश्वर बच सकेगा। बोले हम लोग तुम सबको खत्म कर देंगे, तो हम लोग जो आगे आएंगे या जो हम लोग लड़ेंगे, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमें हरा सके, जो हमें कुछ कर सके। और अगर आप सैमुएल पढ़िएगा तो परमेश्वर के बारे में बहुत सारा चीज उस जगह में गोलियत कहता है, 1000 रकम का चीज कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। और दिखाई भी वैसा जा रहा था कि वो पूरा जो राज्य है कोई लड़ नहीं पा रहा था गोलियत से। लेकिन दाऊद एक बच्चा होके, आपको पता है दाऊद का अनॉइंटिंग हो गया था ऑलरेडी, उसको तेल डाल के उसके ऊपर अभिषेक किया गया था कि तुम प्रभु का अभिषेक दास बनोगे। 8 भाई था जिसमें सबसे छोटा दाऊद, लेकिन दाऊद को अभिषेक किया गया है कि तुम परमेश्वर का दास बनोगे। दाऊद का पापा बोलता है कि तुम्हारा जो 7 भाई है वो लोग राजा के महल में काम कर रहा है और वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, जाओ उन्हें खाना दे के आओ। और जब खाना देने जाता है सुनता है कि गोलियत परमेश्वर के बारे में उल्टा पुल्टा कह रहा है, परमेश्वर के बारे में जो तो कहता है, और कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हमेशा सुने ना, दाऊद बोलता है मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा उसने बोला क्यों देखिए, क्योंकि दाऊद अनॉइंटेड था, दाऊद के अंदर में अभिषेक था, पवित्र आत्मा था उसके अंदर में। लेकिन बाकी जितना कोई था वो लोग लड़ने के लिए लड़ रहा था कि मुझे लड़ना पड़ेगा इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन दाऊद को देखिए, जब उसने सुना कि मेरा परमेश्वर का विरुद्ध में कोई कुछ कह रहा है, वो ये नहीं देखा कि वो कितना लंबा चौड़ा है, वो ये नहीं देखा कि उसके पास कितना बड़ा सेना है, वो कह रहे कि मैं एक बच्चा हूं तो क्या हुआ, मैं गोलियत से लड़ूंगा। बाइबल नहीं बोल रहा किसी को जाके मारो, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम लोग काम सिर्फ करने के लिए करते हैं। अगर बोल दीजिए ऑफिस में काम क्यों करते हैं, इस चीज के लिए, पैसा के लिए, पैसा आएगा, ठीक है, इसके अलावा और काम करने का कोई मकसद नहीं है। बहुत बार ये सेम चीज इंसान मिनिस्ट्री में अप्लाई करता है। बहुत कोई जेन्युइन है, एकदम दिल से करता है कि हाँ मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। उन्हें आप संडे बोलिए संडे आएगा, मंडे बोलिए मंडे आएगा, ऐसा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंसान जेन्युइनली नहीं कर पाता है कुछ कुछ रीजन के वजह से, ठीक है। देखिए आप कितना जेन्युइन है ये चीज परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ऑलरेडी आपका मन को देखा है। तो अगर आप सीरियसली जेन्युइन हो तो परमेश्वर आपको अवार्ड देगा, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, आपके लिए रखा हुआ है रिवॉर्ड। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत इंसान ऐसा हो जाता है कि जेन्युइनली नहीं कर पाता, सिर्फ करना हो रहा है बोल के कर रहा है, सिर्फ चर्च जाना है बोल के चर्च जा रहा है, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अगर ऐसा है, आप उन 7 भाइयों की तरह हो जा रहे हो जिसको सिर्फ लड़ने का है बोल के लड़ रहा था, लेकिन जब बात जान पे आ गया वो लोग बोला हम नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन दाऊद क्यों लड़ा पता है, उसको राजा बनने का कोई शौक नहीं था, दाऊद को कोई इंटेंशन नहीं था कि वो राजा बनेगा। लेकिन दाऊद एक कारण से लड़ा कि ये मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में बोल भी कैसे सकता है। आमीन, हालेलुया। एक अनॉइंटेड इंसान या एक वर्शिपर के अंदर में पहला कैरेक्टर कि कोई मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोल दे या मजाल नहीं होगा, हम तैयार हो जाएंगे, हम खड़ा हो जाएंगे कि वो कैसे बोल सकता है। ऐसा नहीं कि आप लड़ोगे या मारोगे पीटोगे, आप सीधा दिखा दोगे। कोई अगर आके बोलता है कि अरे तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, सीधा उनका किताब का नॉलेज रखिए, समझ रहे। कोई अगर आके बोलता है तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, डायरेक्ट बोलिए तुम्हारा कैसा है, देख लो और उसके बाद दोनों को कंपेयर करो किसका में ज्यादा ताकत है। आमीन, हालेलुया। देखिए हम लोग कभी भी ना किसी को बोलने नहीं जाते उल्टा सीधा, लेकिन आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, फेसबुक खोल के देख लीजिए, बहुत कुछ बोलता है क्रिश्चियन लोग को, हाँ या ना, क्रिश्चियन लोग को बहुत कुछ बोला जाता है कि नहीं।
मसीह लोग को बहुत कुछ बोला जाता है कि नहीं? जो लोग यूट्यूब घांटता है, फेसबुक घांटता है, इंस्टाग्राम घांटता है, देखता होगा कि कितना सारा इंसान कितना कुछ बोल के जाता है। लेकिन देखिए, हमें प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान इधर पर ही रखना होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है तो हम लोग हमेशा सुन के आ जाएंगे, हमेशा हम लोग सोचेंगे ऐसा बोल दिया कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा जान के रखिए, बाइबल बोल रहा है कि कोई मूर्ख इंसान अगर है और बोल रहा है, उसको बोल रहा है उसका मूर्खता के समान जवाब दो। उसका मूर्खता के समान, उसका मूर्खता क्या हो सकता है? कोई बोलेगा अरे प्रभु यीशु मसीह तो मरा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा हुआ ही नहीं, उसके जगह कोई और आ गया था। सीधा बोलिए ठीक है, प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, फिर भी हम विश्वास करेंगे, क्या कर लेगा बोल। उसी का मूर्खता के समान जवाब दीजिए। अगर आप उसका मूर्खता के समान जवाब नहीं दे सकते हो तो आप सही विश्वासी नहीं हो, क्योंकि हमें पता है कि बाइबल क्या कहता है। 100% कहता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, बाकी सब झूठ है। 100% लिखा हुआ है क्या हुआ था नहीं हुआ था। यहाँ पर एक दाऊद को पता था कि उसका परमेश्वर कौन है। दाऊद 100% जानता था कि मेरा जिसने अभिषेक किया है, उस अभिषेक की वजह से मैं शेर और भालू को मार सकता हूं, तो ये गोलियत कौन है? आमीन, हालेलुया। पूरा राज्य जिससे डरता था, गोलियत से। और हमेशा जान के रखिए, दाऊद जब लड़ने जा रहा था उस जगह में, दाऊद को यह भी पता था कि मेरा जो हाइट है और मेरा अंदर जो ताकत है, दाऊद मेरा तरह नहीं था, दाऊद ऐसा था। दाऊद को पता था मेरा जो सामर्थ है, हम पहन ही नहीं पाएंगे वो लोग जो चीज पहनाएगा मुझे, हम वो सब ले ही नहीं पाएंगे। जो भाला पहनाएगा, जो तलवार पकड़ने बोलेगा, जो चीज मुझे पहनाएगा, वो उसका अंदर मैं फिट नहीं होगा ही नहीं मुझसे। फिर भी दाऊद बोला मैं लड़ूंगा। हमेशा इनके कि जो भाला था, जो तलवार था और जो चीज था, ये सब चीज लेकिन प्रोटेक्शन के लिए था कि दाऊद को ये सब चीज बचाएगा। अगर गोलियत वार किया तो उसका भाला में लगेगा, उसके इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, उसको बचाएगा। लेकिन ये जो भाला था, ये जो तलवार था और ये जो कवच था, ये पूरा जो सजावट था, ये सांसारिक चीज था। आमीन, पूरा सांसारिक चीज। और एक विश्वासी कभी भी सांसारिक जगह में फिट ही नहीं हो सकता। हमें जान के कि आप हो सकता है ऑफिस में काम करते हो, लेकिन अगर आप अच्छा एक विश्वासी हो, आपको मन नहीं लगेगा बहुत बार, ठीक है। आपका सांसारिक दोस्त हो सकता है, लेकिन उससे बात करने में उतना इच्छा नहीं करेगा कभी बार। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक है, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर तो पवित्र आत्मा है और उनके अंदर तो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर बहुत कोई ऐसा हो जाता है कि आपका बहुत सारा दोस्त है और आप बहुत अच्छे से हंस खेल के रह लेते हो और बहुत अच्छा तरीके से बात कर लेते हो, इसका मतलब डाउट है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था कि अगर हम संसार में पैर नहीं रखेंगे तो संसार से इंसान को लाएंगे कैसे। आज वही संसार में चल गया है, ऐसा पैर रखा डूब गया है। आपको संसार में जब आप पैर रख रहे हो, हमेशा जान के रखिए, दोनों साइड से खिंचाव हो सकता है। आप कितना स्ट्रांग हो वो चीज मैटर करता है, ठीक है। आपको दाऊद की तरह बनना होगा, क्योंकि दाऊद को पता था कि मैं सांसारिक चीज में फिट नहीं होऊंगा। दाऊद को जब भी पहना दिया गया वो गिर गया, जब भी पहना दिया गया वो उसको ले नहीं पड़ा था। तो दाऊद समझ गया कि मुझे ये सांसारिक चीज नहीं बचा सकता, मुझे परमेश्वर ही बचाएगा। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाना में आपको पता है आपको दवाई नहीं बचा सकता, लेकिन प्रार्थना का तेल और पानी बचा देगा। आमीन। मुझे और आपको, क्योंकि हम लोग विश्वासी है, दवाई काम करे या ना करे, कोई डॉक्टर का सलाह काम करे या ना करे, किसी का जादू टोना काम करे या ना करे, लेकिन प्रभु काम करता है। आमीन, हालेलुया। और हम लोग का एक आदत है, हम लोग जब रोज सोने जाते हैं ना, ये चीज नहीं करने से हम लोग का नींद नहीं होगा। ये क्या आदत है कि हम लोग प्रार्थना का जो पानी हम लोग पूरा छींटते हैं, सब जगह बांटते हैं, स्पेशली खिड़की, दरवाजा, प्रे हाउस वगैरह वगैरह सब जगह हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग तेल लगाते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल, सब जगह लगा के हम अपना टोटो को भी लगा देते हैं। टोटो को कितना कोई पहचानता है? मतलब मेरा कछुआ जो, उसको भी लगा देते हैं। कुत्ता भी रहता है, कुत्ता को भी लगा देते हैं तेल, ठीक है। मेरा स्कूटी को भी लगा देते हैं, हर एक चीज में। और ये करने के बिना हम लोग सोते नहीं हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये हमारा कवच है। हमेशा जान के रखिए, हमें तलवार का जरूरत नहीं है, हमें भाला का जरूरत नहीं है, हमें पर्सनल गन रखने का जरूरत नहीं है, हमें पर्सनल बाउंसर्स रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा बाउंसर हमारे साथ चलता है। आमीन, हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ चलता है, और जब हम लोग प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहता है। आमीन। सो देखिए, दाऊद को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। दाऊद को पता था कि परमेश्वर उसको जीत देगा। दाऊद को पता था कि जब ये मेरा परमेश्वर के बारे में बोल सक रहा है और किसी के पास दम नहीं हो रहा है उससे लड़ने का, मैं जाके लड़ूंगा उससे। साउल उस टाइम राजा था और साउल भी हंस रहा था, राजा भी हंस रहा था कि बच्चा तो मर जाएगा, बच्चा कैसे लड़ेगा,
ये छोटा सा बच्चा, हम लोग नहीं सक रहे, ये बोला लड़ेगा, ये तो नाटा है, सबको तो लंबा चौड़ा। लेकिन दाऊद क्या करता है पता है? जब वो पहन भी नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता है, दाऊद जाता है और दाऊद कुछ चुनता है। क्या चुनता है? पत्थर चुनता है। और बाइबल में लिखा हुआ है स्मूथ, वहां पर मैं पढ़ा था स्मूथ 5 स्टोन्स, बोले बेस्ट पत्थर चुनता है। पत्थर भी वो चुन रहा है बेस्ट, ठीक है। पत्थर भी जो वो चुन रहा है वो उल्टा पुल्टा पत्थर नहीं चुन रहा है, सही बोला, अच्छा वाला पत्थर। वो 5 पत्थर चुना और चुन के रखा। ऐसा क्यों? हर एक चीज का मीनिंग है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह एक जगह कहता है कि तुम लोग काम नहीं करोगे, मैं पत्थर से काम करवाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कुछ कुछ विश्वासी को बोलता है प्रभु, आज भी बहुत कोई को बोल रहा है कि तुम लोग ढोंगी पाना करोगे, तुम लोग बैठ के रहोगे, काम नहीं करोगे, मैं पत्थर से काम करवा दूंगा। और दाऊद को वहां दिखा दिया परमेश्वर कि मैं पत्थर से काम करवा चुका हूं ऑलरेडी। आमीन। दाऊद ने बेस्ट क्वालिटी का पत्थर को चुना, वो पत्थर जिसका कुछ हो भी नहीं सकता। और वो जब पत्थर को चुना, उसको पता था कि मुझे और कुछ चीज का जरूरत नहीं है, मेरा पत्थर ही मार सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने 5 पत्थर चुना। लेकिन क्या 5 पत्थर का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। एक ही पत्थर से गोलियत मर गया। जब गोलियत उसके सामने आ रहा था और बोल रहा था मैं आज तुमको चीड़ फाड़ के चील कौवा को खिला दूंगा, तुम्हारा जो शरीर है तुम आज हार जाओ वगैरह वगैरह, दाऊद कह रहा है तुम तलवार और भाला लेके मेरे सामने आ रहे हो, मैं परमेश्वर का नाम लेके तुम्हारे सामने आ रहा हूं। आमीन। और इंटरेस्टिंग बात, दाऊद ने डिसाइड किया था कि सिर्फ गोलियत को नहीं, मैं सबको खत्म करूंगा। जिस वजह से उसने 5 पत्थर लिया था, क्योंकि गोलियत अकेला लंबा चौड़ा जायंट नहीं था, 5 जायंट बाइबल कहते हैं उस जगह में था। 5 जन ऐसा था जो लंबा चौड़ा था और जो कंटिन्यूस बोले जाता था कि हम पैलेस्टाइन को खत्म कर देंगे। और गोलियत एक और बात बोलता है कि जिस दिन हम तुमको खत्म करेंगे, पूरा जिंदगी के लिए तुम मेरा नौकर बन जाओगे। सही से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। गोलियत बोल रहा है कि पूरा जिंदगी के लिए तुम मेरा नौकर बन जाओगे, तुम लोग मेरा नौकर बन जाओगे। और गोलियत उस जगह में जो कपड़ा पहन के था, जो भाला, जो कॉस्ट्यूम वो पहन के था, देख के लग रहा था 11 फीट का एक सांप उस जगह में खड़ा है। आज थोड़ा सा थियोलॉजी बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। सांप का भेष में वो खड़ा है और वो मांग रहा है कि जो आइजैक का जो वंश है उसको वो खत्म कर दे और उसके ऊपर राज करे, क्योंकि ये इस्माइल का वंश से है। आमीन, हालेलुया। गोलियत है शैतान का बीज, और दाऊद जो है पैलेस्टाइन जो लोग हैं वो लोग हैं वो बीज जिसका वादा परमेश्वर कह रहा है ऑलरेडी कि मैं सांप को कुचल दे रहा हूं, लेकिन इस नारी में से मैं बीज को निकालूंगा, जो बीज प्रभु यीशु मसीह निकलने वाला है। और उससे पहले देखिए दाऊद वो बीज था जिसको सांप कुचलने मांग रहा था, यानी गोलियत कुचलने मांग रहा था। गोलियत मांग रहा था कि नारी का बीज को मैं ही कुचलूंगा। बोलने के बाद ये भी बोला कि तुम मेरा नौकर बन जाओगे, तुम लोग मेरा नौकर बन जाओगे। आज दुनिया शैतान का नौकर बन रहा है। बॉलीवुड सॉन्ग बोलिए और भी जितना जो कुछ बोलिए, नशा बोलिए, सब कोई नौकर हो चुका है। इंसान बोलता है दिन में 1 टो नहीं लेने से नहीं रह पाएंगे। बहुत कोई बोलता है कि दिन में 1 पैकेट मेरा खत्म करना जरूरी है। बहुत कोई बोलता है एक दिन में 1 सिगरेट फूकना जरूरी है। क्यों? नौकर है, सब नौकर है। सब कोई बहुत दादागिरी करता है ना, एकदम ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दारू पी के ही करके। इन सब नौकर है शैतान का, और शैतान उन्हें नचा रहा है और वो लोग शैतान का डिस्को में नाचे जा रहे हैं। दाऊद के सामने एक 11 फीट का सांप खड़ा है, गोलियत खड़ा है, और दाऊद का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गोलियत को मार गिराए। और दाऊद क्या करता है पता है? पत्थर लेता है, परमेश्वर का नाम से मारता है, सिर में मारता है। दाऊद शैतान का सिर कुचल देता है। आमीन, हालेलुया। दाऊद सांप का सिर कुचल देता है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले किया था। आमीन। और आज मुझे और आपको ये अधिकार परमेश्वर दे रहा है कि तुम जैसा भी हालत में हो, जैसा भी परिस्थिति में हो, तुम भी शैतान का सिर कुचल सकते हो। आमीन, हालेलुया। शैतान का सिर कुचल सकते हो। तुम्हें कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, बड़ा बड़ा बीमारी रह सकता है तुम्हारे अंदर, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो तुम मर जाओगे। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने का तो आप खत्म हो जाओगे। दाऊद के अंदर हिम्मत था। हो सकता है उसके सामने बड़ा गोलियत खड़ा है, उसके साथ और 4 जायंट खड़ा है, और सब कोई बोल रहा है कि इसे हम लोग हराएंगे और इसका परमेश्वर इसे बचा नहीं पाएगा, ये लोग खत्म हो जाएगा। लेकिन दाऊद उस जगह में रेडी था कि जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा के टाइम सांप को कुचला था, आज मैं भी कुचलने वाला हूं। आमीन। एक बच्चा गोलियत को हरा देता है, और बाइबल में लिखा हुआ है उसका सड़ को तलवार से अलग करके उसका सड़ हाथ में लेके वो घुरता है।
और चील कौआ उसका बॉडी को खाता है, गोलियत का, जो वो कह रहा था। इस जगह में दाऊद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है कि आपके लाइफ में अगर कभी भी ऐसा परिस्थिति आए कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है और आप सोच रहे हो कि ये खत्म है, सब कुछ खत्म है, अब क्या होगा। कभी आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपके पास सैलरी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है आप बहुत रोग या बीमारी में हो, हॉस्पिटल में हो, अलग अलग परिस्थिति आ सकता है आपके लाइफ में। आप सोचते हो ये खत्म है। बहुत कोई क्लास 10 में फेल होता है तो सोचता है सब खत्म है, बहुत कोई 12 में फेल होता है सोचता है सब खत्म है। इंसान का अलग अलग चीजों के लिए इंसान सोचता है कि सब खत्म है। बहुत कोई मैच हार जाने से सोचेगा खत्म है, लेकिन अलग अलग चीज में इंसान सोचता है कि सब मेरे लिए अब खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको नया शुरुआत दे रहा है। आमीन। दाऊद हमें बता दे रहा है कि नया शुरुआत किसको बोलता है। एक ओरिजिनल वर्शिपर, जो सच्चा आराधनक है, वो जिंदगी में नहीं डरेगा। जो सच्चा आराधनक है उसका ऊपर जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना भी परेशानी आए, वो जान जाएगा कि मेरा परमेश्वर कौन है और मेरा खुदा कौन है। आमीन, हालेलुया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना, एक बार ऐसा हुआ कि एक पिता अपना बेटा को बचपन से चर्च लेके जाता है और चर्च में उसको सिखाता है कि देखना तुम बड़ा होके इधर आना, बड़ा होके तुम इस चर्च में सेवा करना वगैरह वगैरह सब कुछ उसको बोलता है। और वो बच्चा जब 13 साल का उम्र होता है तो उसका पापा का डेथ हो जाता है। और ये रियल घटना है, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, ठीक है, ये रियल घटना है, ये हुआ था एक बार। उसका पापा का जब डेथ हो जाता है, ना उसका मम्मी रहता है ना उसका पापा रहता है, तो ये बच्चा क्या होता है, टोटली अनाथ हो गया। ठीक है, इस बच्चा का कोई भी अब नहीं है, ये बच्चा अब अकेला है अपना घर में। जब ये अकेला है, ये क्या किया, एक संडे चर्च गया, 2 संडे गया, 3 संडे गया, लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ, उसका चर्च जाना बंद हो गया क्योंकि उसका मम्मी पापा उस जगह पे नहीं है। और 13 साल का उम्र में वो बहुत ही खराब संगति बनाया, दोस्तों का संगति बनाया और संगति बना के उन लोगों के साथ घुल मिल गया और दूसरा जगह रहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसका चर्च में ऑलरेडी एक पास्टर था, जो पास्टर इसका पापा का अच्छा दोस्त है और अच्छा आराधनक है। और ये पास्टर एवरी टाइम ढूंढता था ये बच्चा को कि ये बच्चा है किधर, क्योंकि उसको प्रभु का सुसमाचार उसको प्रचार करना था, उसको प्रभु में लाना था। और कभी भी ढूंढ के नहीं मिला क्योंकि ये बच्चा कहीं और शिफ्ट हो गया। अब ये बच्चा दोस्तों के साथ मिक्स हो गए, अलग अलग नशा करता है, अलग अलग जगह विजिट करता है और बुरा काम में इन्वॉल्व हो जाता है। और ऐसा करके 20 साल तक वो बच्चा करते रहता है। 20 साल में ये बच्चा बहुत अमीर हो चुका है, हर महीना करोड़ों कमा रहा है, इतना अमीर है वो उस जगह में। फाइनली ये पास्टर को उसका घर का एड्रेस मिल जाता है 20 साल के बाद। और 20 साल के बाद जब एड्रेस मिलता है, ये पास्टर उसका घर में जाता है और घर में जाके जब नॉक करता है डोर, वो खुलता है और देखते हैं कि वो पास्टर खड़ा है। सो वो बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए, आई है ये मेरा घर में बैठिए। और बैठाया, पास्टर उसको एक बात बोला कि देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, लेकिन मैं एक बात बोलने तुमको आया हूँ कि प्रभु को तुम्हारा जरूरत है, ये बात मैं तुम्हें बोलने आया हूँ, यही मैं बोल के जा रहा हूँ। और वो बोलता है ओके पास्टर, आपने ये चीज बोला तो नेक्स्ट संडे से आप देखिएगा चर्च का पहला सीट में मैं हूँ, चर्च का पहला सीट में अब से मैं बैठूंगा और मैं आऊंगा। तो नेक्स्ट संडे जब आता है, पास्टर रेडी रहता है कि आज तो ये लड़का आएगा, लेकिन वो लड़का कभी नहीं आता है, वो लड़का पहुंचा ही नहीं चर्च। सो मंडे जैसा हुआ, पास्टर फिर दौड़ा उसका घर में, बोला क्या हुआ, तुम बोले थे आएंगे? वो बोला नहीं, तबीयत अचानक से खराब हो गया, नहीं जा पाए, सो नेक्स्ट संडे जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट संडे आ गया, नेक्स्ट संडे भी ये नहीं आया। सो फिर से पास्टर उसके घर में जाता है, बोलता है तुम ये संडे भी बोले थे आओगे, ये संडे भी नहीं आया। बोला सॉरी पास्टर, नेक्स्ट संडे से एकदम पक्का हम आएंगे ही आएंगे, चाहे जो हो जाए हम आएंगे। नेक्स्ट संडे आया, पास्टर प्रचार कर रहा है लेकिन फ्रंट सीट खाली है, वो है नहीं फ्रंट सीट में। ठीक है, सो पास्टर उसका घर जाता है और वो फिर से दरवाजा खोलता है, बोलता है पास्टर आपको एक बात बताता हूँ कि सच्चाई आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं ड्रग्स का डीलर हूँ और ड्रग्स का डीलर होके मैं चर्च नहीं जा सकता, तो आप प्लीज यहाँ से चल जाइए और कभी मत आइएगा और हम चर्च भी नहीं जाएंगे। तो वो फिर से बोलता है कि देखो प्रभु को तुम्हारा जरूरत है। सो वो लड़का बोलता है कि क्या आपका प्रभु मुझे इतना पैसा दे सकता है जितना मैं कमा रहा हूँ अभी? पास्टर बोलता है कि प्रभु जो धन देता है वो तुम गिन नहीं सकोगे, प्रभु जो ब्लेस करता है वो तुम गिन नहीं सकोगे, और इसीलिए प्रभु को तुम्हारा जरूरत है, तुमको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंसान बहुत बार सोचता है कि अरे चर्च जाने से पैसा मिल जाएगा, वो पैसा का बात नहीं कर रहा था। सो वो लड़का बोलता है ठीक है आप जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे चर्च, चाहे जो हो जाता है। सो संडे हो गया, वो नहीं गया। अब नेक्स्ट दिन मंडे, तो ये तो कंटिन्यूस जाए जा रहा है उसका घर। अब ये मंडे क्या होता है, ये लड़का का घर में एक बहुत बड़ा ड्रग्स का डील होने वाला था। सो ड्रग डीलर लोग आने वाला था, वो लोग आके एक स्पेशल तरीका का नॉक देने वाला था, सीक्रेट नॉक बोलता है, हो सकता है
ऐसे करके दरवाजा ठोकेगा, उसको पता चल जाएगा कि ड्रग डीलर लोग ही है, तो खोलेगा दरवाजा। कोई और तरीका से ठोका तो सोच लेगा नहीं ड्रग का डीलर नहीं है, कोई और है। सो क्या हुआ, ये पास्टर पहुंच जाते उधर और जाके सेम वैसे करके ठोकता है दरवाजा, और ये सोचता है कि वाह, अब मेरा ड्रग डीलर जो दोस्त लोग हैं वो लोग आ गया, अब मेरा बड़ा डील होगा और हम अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति से, ठीक है। और वो जाके दरवाजा खोलता है, और दरवाजा जैसे खोलता है देखते ये पास्टर खड़ा है, और ये बहुत गुस्सा हो जाता है पास्टर के ऊपर, और एकदम बमक के एक घुसा मारता है पास्टर को, टान के एक घुसा जब वो मारता है पास्टर के, इधर लगता है एक दांत गिर जाता है पास्टर का, और खून निकलना शुरू हो जाता है। और पास्टर बोलता है कि देखो, और मैं जिंदगी में यहाँ नहीं आने वाला हूँ, ये लास्ट टाइम मैं आया हूँ, लेकिन एक बात बोल के जाऊंगा कि प्रभु को तुम्हारा जरूरत है, ये चीज जान के रखो, बोल के चल जाता है। जस्ट पास्टर गया और संग संग पुलिस आके उस घर में रेड मारा, ऑन स्पॉट आके उस घर में रेड मारा, और उसको पकड़ा, और पकड़ के एक जेल है, डंजन नाम है, उस जगह में उसको डाल दिया जाता है। वो जो जेल है वो कोई नदी है उसका नीचे है, ठीक है। नीचे में उसको जो जगह दिया गया है, सिर्फ 1 मीटर का जगह है उसका पास, 1 मीटर जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस का जो जेल का जो कैद खाना है उधर उसको रख दिया गया, और पूरा अंधेरा, वो जिंदगी में और रोशनी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उस देश का सबसे बड़ा ड्रग डीलर वही था, उसको उस जगह में रख दिया गया है। अब वो जब उस जगह में है, उस जगह में और भी बहुत सारा इंसान है, लेकिन पूरा अंधेरा, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। तो एक इंसान उसको बोलता है कि तू कौन है, तो ये बोलता है कि मैं अपना जगह का शेर हूँ, ऐसे करके बोलता है। तो वो बोलता है तू शेर नहीं, तू चूहा है, तू अपना महल में शेर था और अपना तरफ देख, तेरा क्या अवस्था है इस जगह में, तू हिल भी नहीं सकेगा, रात को तो सो भी नहीं सकेगा, देखो खड़ा खड़ा सोना होगा। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा पास कितना कुछ था, मेरे पास इतना संपत्ति था, इतना सारा चीज था, लेकिन जो कल था लेकिन वो आज नहीं है, सब खो गया मेरा हाथ से और कुछ नहीं है। और तभी वो एक आवाज सुनता है, कुछ चिल्लाने का आवाज उस जगह से। जब वो चिल्लाने का आवाज सुनता है, वो समझ जाता है कि कोई सीरियल किलर है। सीरियल किलर मतलब जानते हैं, साइको, वो जिसको तो इसको मार डालेगा, वो देखेगा नहीं है कौन, जिसको तो इसको मार डालेगा, सीरियल किलर। और वो समझ गया कि अगर सीरियल किलर इस जेल में मेरे साथ है तो ये मुझे भी मार डालेगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्योंकि सीरियल किलर कुछ भी कर सकता है। नॉर्मल मर्डरर किलर जो होता है वो लोग सोचता है, या जिसके लिए वो लोग को पैसा दिया गया वो लोग को मारेगा, लेकिन सीरियल किलर जो है वो पगला होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा उसको डर लगने लग गया अचानक से, जो जिंदगी में नहीं डरा वो डरना शुरू कर दिया। और अचानक से वो देखा उसके सामने अब एक मोमबत्ती जल रहा है, दूसरा जो जेल है उस जगह में, और आस्ते आस्ते वो लाइट बड़ा हो रहा है, आस्ते आस्ते वो रोशनी बड़ा हो रहा है, और रोशनी बड़ा होके इतना बड़ा हुआ कि पूरा जगह नजर आ रहा है उसको, पूरा जेल नजर आ रहा है कि कैसा है। और देख रहे वो रोशनी का पास प्रभु यीशु मसीह बैठ के है, और प्रभु यीशु मसीह एक चेयर में बैठ के, और उसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधा हुआ है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह एक चेयर में बैठ के और दोनों हाथ दोनों पैर बंधा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह का मुंह से खून निकल रहा है और एक दांत टूटा हुआ है ये साइड का। वो बोल रहा है कि अरे प्रभु, तुमको ऐसा किसने किया, तुम नाम बोलो उसका, किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ। प्रभु कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ये चीज किया। वो बोलता है मैंने किया, मैंने कब किया। बोले याद है जो पास्टर आता था तुमको बोलने, मैं उसको भेजता था तुम्हारे पास ताकि आज तुम इस जगह में ना रहो। इसीलिए वो शॉक्ड हो जाता है कि मैंने ये क्या किया, मुझे नहीं पता था। और आस्ते आस्ते वो देख रहा है, वो प्रभु से माफ़ी मांगता है कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर दे, जब मेरा 9 साल का सज़ा ख़त्म हो जाएगा मैं बाहर निकल के तेरा ही काम करूँगा, तू मुझे माफ़ कर दे। और जब जब वो माफ़ी वाला प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ से आस्ते आस्ते चेन खुल रहा है, और आस्ते आस्ते प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठ जा रहा है। और वो प्रभु से वादा करता है कि जब मैं निकलूँगा मैं तेरा काम करूँगा। देखिए बाइबल कहता है कि जब हम पाप करते हैं प्रभु यीशु मसीह को वापस सूली पे चढ़ा देते हैं। जब भी हम लोग गलत करते हैं, लेकिन एक इंसान उस जगह में था, ये इंसान ने तो गलत किया, ये अभी बहुत बड़ा पास्टर है। जब वो जेल से बाहर निकला वो समझ गया प्रभु यीशु मसीह कौन है और बहुत बड़ा पास्टर है। लेकिन इसके अलावा वो एक पास्टर था जो कंटिन्यूस इसके पास आता था और प्रभु यीशु मसीह का बात बोलता था। आमीन। वो पास्टर ठीक दाऊद की तरह था, जिसको कोई भी डर नहीं था कि सामने एक ड्रग डीलर है और उसके पास मैं जा रहा हूँ रोज, और रोज जा जाके मैं प्रभु का बात बोल रहा हूँ। हो सकता है उसको मार खाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो जाते रहा। आमीन, हालेलुया। और जिस दिन वो पास्टर ने कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा, तब पुलिस आया। आमीन। इसका मतलब प्रभु जब नहीं आएगा तब ही प्रॉब्लम होगा। आमीन,
आप हो सकता है ऑफिस जा रहे हो, लेकिन आपके साथ अगर प्रभु नहीं गया तब प्रॉब्लम होगा। इसीलिए घर से निकलते टाइम और ढुकते टाइम, हर एक टाइम आपको प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज देखिए, हम लोग ये कहानी से और दाऊद का इस घटना से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं, एक चीज़ जान सकते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना हो तो सिर्फ गाना गाने का टाइम आराधना नहीं होता है, सिर्फ चर्च में आके बैठने का टाइम आराधना नहीं होता है। मेन जो आराधना है, मेन जो वर्शिप है, वो चर्च के बाहर होगा। जब आप चर्च के बाहर हो और आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आप ऑफिस में हो, जब आप स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में हो, तब आप क्या प्रभु यीशु मसीह से वफादार हो कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करेगा। आपके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, इसका मतलब आपने खुद कुल्हाड़ी मारा है। प्रभु में ब्लेसिंग कभी भी सांसारिक चीज़ों से नहीं होता है। सांसारिक चीज़ों में बहुत बार प्रभु ब्लेस करता है, सांसारिक चीज़ों से हमको पता है, लेकिन प्रभु में जो रियल ब्लेसिंग होता है वो अभिषेक से ही होता है, अनॉइंटिंग से ही होता है। आप क्या फील कर रहे हो वो अनॉइंटिंग नहीं है। बहुत क्यों बोलेगा ना, अरे मैं प्रार्थना करता हूँ, ये फील कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, ऐसा हो जाता है, वो आपका पर्सनल है, वो आप पर्सनली करते हो। अब एक और अनॉइंटिंग है कि आप प्रार्थना करोगे पूरा चर्च फील करेगा। आमीन, हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे पूरा कांग्रीगेशन, जितना भीड़ रहेगा, सब कोई बोलेगा कि ये प्रार्थना करता है तो कुछ होता है। आमीन, हालेलुया। सो ये है अनॉइंटिंग, ये है अभिषेक, जो अभिषेक परमेश्वर आपको दे के भरना चाहता है आपके अंदर में। और मुझे, आपको, आप सभी को प्रभु एक अधिकार दे रहा है कि हम लोग शैतान को कुचल सकते हैं। आमीन। लेकिन हम लोग को स्टेप आउट करना ज़रूरी है, यानी अपना कदम बाहर फेंकना ज़रूरी है। बहुत सारा इंसान ना फेक तरीके से आके बैठ के रहता है, फेक तरीके से, मतलब आके जस्ट बैठा है, टाइम हो जाएगा, जब काम हो जाएगा और नहीं आएगा, ऐसा होता है बहुत कोई का। लेकिन मैंने आप लोग को बोला ना पिछला संडे कि प्रभु सॉलिड विश्वासियों को देने वाला है। आमीन। सॉलिड बिलीवर्स, सॉलिड बिलीवर्स मतलब जानते हैं, वो लोग जो लोग एकदम कट्टर रहेंगे, एकदम कट्टर विश्वासी जिसको बोला जाता है, वो कट्टर विश्वासी प्रभु यीशु मसीह हमारा चर्च में तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आप लोगों को तैयार कर रहा है, आप लोगों को और भी प्रभु यीशु मसीह रेडी कर रहा है। आप देखिएगा आपका लाइफ लेकिन थोड़ा सा अलग है जो लोग संसार में वो लोग से, और इस लाइफ को अलग ही रखिए, इस लाइफ को सेम मत होने दीजिए। आपको पता है हम लोग बहुत सारा जगह में नहीं जाते हैं, बहुत सारा चीज़ों में, बहुत सारा बर्थडे में हो गया, बहुत सारा हम लोग का रिलेटिव्स का बहुत कोई का इन्वाइट आता है कि बर्थडे में चल जाओ, इधर चल जाओ, उधर चल जाओ। हम लोग बहुत सारा जगह में नहीं जाते हैं। नहीं जाने का रीज़न क्या है पता है? क्योंकि हम लोग है ही अलग। उस जगह में सांसारिक बात होगा, उस जगह में सांसारिक चीज़ होगा, उस जगह में कुछ ना कुछ ऐसा घटना होगा। अगर आप आज भी जाते हो, अगर आप आज भी हर एक कोई से अच्छा तरीके से घुल मिल जाते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपका लाइफ में अगर गोल है, उस चीज़ में फोकस करिए, ठीक है। बहुत कोई बहुत भाईचारा दिखाता है, बहुत कोई बहुत परिवार का टान टानता है, लेकिन हमेशा जान करके प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, ये हमारा परिवार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हमारा परिवार पहला जो है वो है हमारा आत्मिक परिवार। आमीन, हालेलुया। ऑफ कोर्स बाइबल में लिखा हुआ है अपना माँ बाप को आदर करो, और हम लोग प्रचार भी करते हैं कि अपना माँ बाप का सम्मान करो, अपना माँ बाप का केयर करो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कोई है। अपना माँ बाप का बर्थडे में जाइए, आप ही मनाइए, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फादर्स डे आ रहा है, तो आप गिफ्ट करिए अपना पापा को, अपना पापा के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा जगह ऐसा रहता है कि पार्टीज़ रहता है, ठीक है। हम लोग का लड़का लोग का तो बहुत सारा पार्टीज़ रहता है कि सैटरडे पार्टी में आ जाए, सैटरडे नाइट को पार्टी होगा, इधर पार्टी होगा, उधर पार्टी होगा। मत जाइए कोई भी पार्टी में, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है किसी का बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी के बाद लड़का लोग का अलग से एक पार्टी होता है अलग से साइड में बैठता है कुछ, मत जाइए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का शादी है तो आंटी लोग का अलग से कुछ बैठा, वो ऐसा पहना, वो ऐसा पहना, खाना ठीक नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़। सो ये सब से थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। जाएंगे किसी का खाएंगे, फिर बोलेंगे नमक कम हुआ, तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें किस प्रकार से तैयार कर रहा है। ऑफ कोर्स हमारा जो लोग विश्वासी है, आप लोग का जब बर्थडे होगा, आप लोग इनवाइट करिएगा, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे जाने का। लेकिन बाहर से जब कोई किसी का कुछ होता है, उस टाइम जब इंसान कहता है कि पास्टर को बुला लो, इस जगह में ऐसा करेंगे। मुझे याद है एक बार ये लाइट हाउस के नीचे खड़ा थे, तो एक जन जा रहा था, कोई हमें देखा होगा यूट्यूब में, बोल रहा था आप लोग प्रार्थना करते हो ऐसा ऐसा। हम बोले हाँ प्रार्थना करते हैं। तो बोला मेरा घर में प्रार्थना कराना है। हम बोले अच्छा ठीक है बोलिए। सो विश्वासी था, कहीं और का विश्वासी था। तो बोला आप लोग कितना लेते हो?
हम लोग बोले कितना लेते हैं, मतलब ये कैसा बात है, कितना लेते हैं? बोला नहीं आप लोग कुछ लेते नहीं हो, आप सबको तो कुछ लेता है, चार्ज करता है, आप लोग कितना चार्ज करते हो? बोले हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते प्रार्थना का, लेकिन क्या करना है, कहाँ करना है? बोला अरे बात अब तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग कुछ चार्ज नहीं करते हो, आप लोग आ जाओ इस जगह प्रार्थना। हम बोले ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग का चर्च होता है, आप आ सकते हो, संडे शाम को होता है। बोले नहीं संडे शाम को तो मेरा काम रहता है। काम मतलब ये घर का काम रहता है, ऐसा नहीं कि ऑफिस ऑफिस जाता है, घर का काम रहता है वगैरह वगैरह। वो बहाना दे दिया उस जगह में, मैंने भी उसको बहाना दे दिया उसी जगह में कि जो प्रभु को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। हाँ जो नया है, मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कोई नया है, प्रभु को नहीं जानता, कोई चर्च से नहीं है, नया है, वो हमें बुला रहे कि पास्टर आप मेरा घर में आ जाइए, आप प्रार्थना कर दीजिए। हो सकता है वो विश्वास में आ जाए हम लोग का जाने से, तो उसका घर ज़रूर जाएंगे जो नया है। लेकिन जो पुराना है, प्रभु को ऑलरेडी जानता है, फिर भी आके ड्रामा कर रहा है गोलियत का तरह, सांप का तरह तैयार होकर बोल रहा मैं इंसान हूँ, वैसा का उधर मत चाहिए। कांटेक्ट भी मत रखिए। मैं लीडर्स लोग को बोल रहा था कि जो कोई मिनिस्ट्री से दूर जा रहा है, अगर वो लोग के साथ तुम्हारा कांटेक्ट है तो तुम लोग को भी हम लोग दूर कर देंगे। ये चीज़ हम लोग लीडर्स को बोल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्ट्री से दूर गया है या चर्च से दूर गया है, ऑफकोर्स हम लोग का कुछ बात उन्हें पसंद नहीं है, हाँ या ना? ऑफकोर्स हम लोग का कुछ बात उन्हें पसंद नहीं है, ऑफकोर्स प्रभु का कुछ बात उन्हें पसंद नहीं है। इंसान बोलता है प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को छोड़ दिए हो, प्रभु को छोड़ दिए हो। अगर तुम प्रभु का दास को छोड़ सकते हो, इसका मतलब तुम प्रभु को छोड़ दिए हो। हमेशा इस चीज़ को जान के रखिए। आप सोचेगा अरे ये चर्च नहीं जाएंगे, वो चर्च चल जाएंगे। प्रभु देख लिया कि मेरा ही, ये भी मेरा बेटा है और वो भी मेरा बेटा है, लेकिन ये मेरा एक बेटा को खराब बोल रहा है और दूसरा बेटा को अच्छा बोल रहा है। ऐसा कैसे करके हो सकता है? अगर सपोज मेरा जितना यूथ है, अगर कोई आके बोला एंटोनी अच्छा लड़का है, ऑनिक खराब लड़का है, ठीक है, तो ऐसा कैसे करके हो सकता है कि एंटोनी बहुत अच्छे ये है, हम लोग उठा दिए ऐसे ऐसे। कुछ कुछ इंसान को हम लोग ऑफकोर्स उठाते हैं मौका देने के लिए। आप नया नया किसी किसी को देखिएगा, अभी हम लोग नया नया इंसान को उठाएंगे, नया नया इंसान फेलोशिप लीड करने जाएगा, रिसेंटली होगा, जान के रखिएगा मौका देने के लिए, हमेशा जान के रखिएगा। लेकिन जो लोग पुराना है हम लोग उठा के रखे, हम लोग को पता है कौन क्या है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग को भी पता है कौन क्या है ना? बहुत बार बहुत कोई हम लोग का रिलेटिव रहेगा, आपको पता है कि ये इंसान सही नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, ये लड़की सही नहीं है, इसका मतलब एक्चुअली वो सही नहीं है। अगर आपको पता है पीठ पीछे कि ये क्या कर रहा है, आप ऑफकोर्स कंप्लेन कर सकते हो आके कि इसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कह रहे ये तो ठीक नहीं है, पास्टर कुछ नहीं बोल रहा, हम जा रहे चर्च छोड़ के, ठीक है, अरे पास्टर तो इसको कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हम लोग का पीछे लगता है, हम जा रहे चर्च छोड़ के। अगर ऐसा कैरेक्टर आपका है तो हमेशा जान के रखिए कि आप दाऊद की तरह नहीं हो। दाऊद ने एक चीज़ बोला कि परमेश्वर के विरुद्ध में एक जन उठा है तो हम उसको देख लेंगे। आमीन, हालेलुया। वो नहीं बोला कि हम पैलेस्टाइन ही छोड़ के जा रहे भाई, हम इस शहर ही छोड़ के जा रहे, यहाँ पर ही का इंसान लोग कुछ बोल रहा नहीं, यहाँ का इंसान लोग ठीक नहीं है, हम छोड़ छाड़ के भाग जा रहे, कोई बात नहीं। ऐसा लेकिन कायर लोग करता है जो लड़ नहीं सकता। अगर आप लड़ सकते हो, अगर आपके अंदर करेज है, हिम्मत है कि प्रभु का काम को हम आगे लेके जाएंगे, तो आपको खड़ा रहना ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है एक बहुत स्ट्रांग बात कि एक ऐसा टाइम था जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया और उसका चेला लोग प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया, प्रभु यीशु मसीह चले गया, उसका चेला लोग प्रचार किया, बहुत कोई का मौत हो गया, चले गया, ठीक है, और प्रचार हो ही जा रहा था। एक ऐसा टाइम आया, कुछ इंसान लोग अपना तरीका से चर्च को बनाना शुरू कर दिया, और उसको हम पूरा कहानी नहीं बोल रहे लेकिन शॉर्ट में बोल रहे कि एक वेस्टर्न रोमन चर्च स्टार्ट हुआ। वेस्टर्न रोमन चर्च में ऐसा होता था कि हर एक शहर में एक पंडित को बैठाया जाता था, बोलता था ये लोग पंडित है, वो लोग को बिशप का नाम दे दिया जाता था और बैठाया जाता था, और उनके अंदर में एक पैरिश प्रीस्ट रहेगा, और उनके अंदर में प्रीस्ट रहेगा, उनके अंदर में फादर रहेगा, उनके अंडर में ब्रदर रहेगा, पूरा मैं आपको बोल दिया ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर नन और सिस्टर, बहुत कुछ हो गया वेस्टर्न रोमन चर्च में, ऐसा है। और वेस्टर्न रोमन चर्च जब बनाया गया, उस चर्च में लाइन से मूर्ति लगाया जाता था, बोलता था अगर प्रभु है तो प्रभु का माँ भी होगा और उसका माँ का मूर्ति लगाओ। कौन समझाएगा वो लोग को? उसका पापा भी होगा, लगा दो। इधर ई सेंट, उधर वो सेंट, उधर वो सेंट, अगर उधर हम रहते हम भी एक सेंट डेविड होते उधर पर ही, ठीक है। सब सेंट 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 एकदम परफ्यूम भरती, उसे मैं लगा देता था सबको और बोलता था कि अब इस तरीके से होगा। अब देखिए वो चर्च में क्या हुआ, वो चर्च में आगे जाके जो फादर था, उसी फादर और सिस्टर का गैर संबंध बनना शुरू हो गया, चर्च के अंदर पाप होना शुरू हो गया, चर्च के अंदर गलत काम होना शुरू हो गया। सब इंसान लोग भाग रहा था, ये चर्च ठीक नहीं है, भाग रहा। एक जन था
जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। वो क्या किया, आप हिस्ट्री पढ़िए, बच्चा लोग हिस्ट्री पढ़ा होगा। मार्टिन लूथर ने क्या किया, बोला कि चर्च में जो गलत हो रहा है मैं इसको ठीक करूंगा, चर्च में जो गलत हो रहा है इसको ठीक होना ज़रूरत है। उसने 99 थीसिस बनाया, 99 थीसिस इंग्लिश में लिखा हुआ है, 99 पॉइंट्स बनाया कि चर्च में ये चीज़ गलत हो रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा हो रहा है, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ हो रहा है। और वो जाके डायरेक्ट जो मेन है उसको दिखाता है, बोलते कि ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ गलत है, ये आपको बंद करना पड़ेगा चर्च में। और वो लोग उसको स्वीकार नहीं करता है, वो लोग सुनता भी नहीं है, बोलता है नहीं तुम जो बोल रहे हो गलत है, हम लोग अपना तरीके से करेंगे। वो क्या करता है, बोलता है आज से हम लोग ग्रुप बना के प्रोटेस्ट करेंगे आपका चर्च के खिलाफ। वो लोग ग्रुप बना के क्या किया, प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्टेंट स्टार्ट हो गया उस जगह से। और जो वेस्टर्न रोमन चर्च था वो रोमन कैथलिक चर्च हो गया उस जगह से। आज हो गया है रोमन कैथलिक यूनिवर्सल चर्च अभी करके जो टाइटल हो गया है, और एक हो गया है प्रोटेस्टेंट। क्यों कैथलिक चर्च गलत है, क्योंकि वही सब चीज़ फॉलो किया जाता है जो चीज़ बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। आमीन। एक जन ने आवाज़ उठाया था उसका वजह से, लेकिन हम लोग बच गए। लेकिन हम अगर उधर रहते, हम लोग में से बहुत कोई के अंदर में वो ताकत नहीं रहता बोलने का कि इधर मूर्ति क्यों है, प्रभु तो मना कर रहा है, इधर ऐसा क्यों है, इसको तो ठीक करना होगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आप बाइबल से किसी को भी पॉइंट दिखाइएगा ना, उसको मानना पड़ेगा। बाइबल से आप किसी को भी दिखाइए जाके, बाइबल से जब आप दिखाना शुरू करिएगा इंसान आपका बात मानेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास प्रभु बोल दिया तुम तलवार नहीं उठाओगे, तुम भाला नहीं उठाओगे, लेकिन तुम वचन को उठाना। आमीन, हालेलुया। कहीं भी गलत हो रहा है, कहीं भी उल्टा सीधा हो रहा है, कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, आपको वचन को उठाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि देखिए मैंने ब्रेसलेट पहना है, ठीक है, मैंने इधर बड़ी घड़ी पहना है। पुराना नियम में ये सब अलाउड नहीं था। ब्रेसलेट पहनो पाप है, सोना पहनो धर्मी नहीं है, अधर्मी है, ठीक है। मेरा बहुत सारा दोस्त लोग बोलता है भाई ते सोना पहना है, ऐसे ओ इधर सोना भी है, बोला तो सोना पहना है, ये चीज़ नहीं पहनना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ऐसे कर। बहुत कोई बोलता है पुराना नियम में लिखा हुआ था, लेकिन नया नियम में टोटल अलग है। आप हर एक चीज़ पहन सकते हो। लड़की लोग को बोलो तुम सजो, तो बाइबल में ऐसा क्यों कह रहे कि तुम सजो, हमारे ऐसा कह रहे क्योंकि तुमको सजना है, लेकिन किसके लिए सजना है ये भी मैटर करता है, अपना पति के लिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम सज धज के एकदम हॉट पैंट पहन के निकल गए बाहर, ठीक है, इतना स्लीवलेस पहन लिए, जैसा तैसा मेकअप कर लिए और एकदम बाहर निकल कर मेकअप नहीं। बोले तुम सजोगे सजो, अपना पति के लिए सजो, ये चीज़ लिखा हुआ है बाइबल में। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल हर एक इंस्ट्रक्शन दिखाता है। आप कभी भी जज करने का पहले, बोलने का पहले एक बार आप बाइबल पढ़िए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसा होना चाहिए। अगर पुराना नियम में रहते तो हमको पूरा सादा कपड़ा पहन के आना होता, इधर से लेके इधर तक वाइट रहता पूरा, और अंदर में अगर मैल भी रहता तो आप लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। अभी तो कॉमन तरीका से आते हैं, जैसे जैसे शर्ट पहन लिए और रेडी होके आ गए। आमीन, हालेलुया। सो मुझे विश्वास है आप लोग प्रभु का वचन को समझे हो। आज से ये डिसीजन लीजिए कि जब कभी भी आपके नज़र के सामने प्रभु के प्रति कुछ भी होगा, आपको आवाज़ उठाना ज़रूरत है। जैसे दाऊद ने आवाज़ उठाया, जैसे मार्टिन लूथर ने आवाज़ उठाया। मैं चर्च का बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च के बाहर का बात कर रहा हूँ। चर्च के बाहर बहुत सारा जगह में इंसानों को लेकिन चाप दिया जाता है, लेकिन उस वचन को याद रखिए कि मूर्ख को मूर्खता के समान जवाब दो।